बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनैद हैदर फ्राम हैदराबाद पेशावर। 18 साल से कम बच्चे हमारी वीडियोस ना देखें। हमारी वीडियोस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होती है, आपकी रहनुमाई और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होती है। अपना गन जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें और हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें। आज की वीडियो का टॉपिक हमारे पास 12 बोर शॉर्ट गन है, मेड इन रशिया बेकाल MP 155 के बारे में है। उसके बारे में आपको डिटेल्स देंगे, उसकी फीचर्स के बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और उसके मार्केट प्राइसेस के बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। बेकाल 155 हमारे पास दो वेरिएंट्स में आते हैं। एक हमारे पास वॉलनट वुड स्टॉक मौजूद होता है और एक हमारे पास सिंथेटिक बॉडी मौजूद होती है। ये हमारे पास आती है प्लास्टिक पैक आती है, इसके साथ अपना मैनुअल यूज़र गाइड मौजूद होता है। गन यूज़ करने से पहले आप इसको ज़रूर पढ़ें, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। आपको असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग का भी पता चल जाएगा और गन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी हासिल होगा। ये हमारे साथ 3 चोक्स के साथ आती है, एक बैरल के अंदर लगा होता है और ये हमारे पास 2 स्पेयर चोक के साथ आता है। ये 1, 2 और 3 नंबर चोक्स के साथ आता है। इसके साथ अपनी एक की मौजूद होती है जिसमें आप चोक्स भी खोल सकते हैं और अपना गन भी असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग कर सकते हो। ये हमारे पास कुछ पैलेट्स आते हैं, ये गन में बट को एडजस्ट करने के लिए लगता है। अगर आपका हाथ लंबा है, गन इस्तेमाल करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो और ये निकाल के आप शॉर्ट भी कर सकते हो। ये स्पेयर कोई 4-5 पीसेस इसके साथ आते हैं। बट को ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए होता है, ये यहाँ पे ये ट्रिगर गार्ड के साथ बट के पीछे यहाँ पे लग जाते हैं। अगर आप अपने बट का साइज बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप लगा सकते हैं। अब आते हैं बेकाल MP 155 के कुछ शॉर्ट स्पेसिफिकेशन की तरफ। बेकाल हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक एक्शन में आता है और ये 12 बोर 28 इंचेस बैरल में है। ओरिजिनल मेड इन रशिया है, रशिया से इंपोर्ट होता है और ये हमारे पास 4+1 मैगजीन कैपेसिटी के साथ आता है। 5 शॉट रिपीटर कंसिडर किया जाता है। अब आते हैं इसके ये चैम्बर की तरफ और बाकी स्पेसिफिकेशन की तरफ। ये हमारे पास 3 इंच चैम्बर में आता है। बेकाल MP 155 के जितने भी मॉडल हमारे पास पुराने मॉडल आते हैं ये 3.5 इंच चैम्बर में आते थे, लेकिन आजकल के जो 2021 की इंपोर्ट है ये हमारे पास 3 इंच चैम्बर में आती है। इसका जो ओवरऑल लेंथ है ये 51 इंचेस इसका ओवरऑल लेंथ है। 130 सेंटीमीटर इसका लेंथ कंसिडर किया जाता है और इसका जो बैरल है ये 28 इंचेस इसका बैरल है। इसका जो कंप्लीट वेट है ये 3.1 kg है। अगर पाउंड में बात करें तो इसका जो कंप्लीट वेट 6.1 LBS आता है और अगर किलोग्राम की बात करते हैं तो 3.1 इसका कंप्लीट kg वेट है। 4+1 इसका मैगजीन कैपेसिटी है और ये 12 गेज के साथ आता है। अब बात है बेकाल MP 155 की सेफ्टी फीचर्स की तरफ। बेकाल MP 155 में हमारे पास सिर्फ ट्रिगर सेफ्टी आती है। ये ट्रिगर गार्ड आप देख सकते हैं, अगर वीडियो में आपको वाज़ेह दिखाएं तो ये इसका बटन है, इसका लॉक हो जाता है। ये ट्रिगर गार्ड कंप्लीट इसका ट्रिगर भी काम करना छोड़ देता है और इसका बोल्ट भी लॉक हो जाता है। ये अभी लॉक है, इसको मैं नीचे करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये बोल्ट पीछे आ गया। ये अगर लॉक करता हूँ तो ये ट्रिगर इसका अभी देखें लॉक हो जाता है। इसको मैं नीचे करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये स्ट्राइक कर जाता है। दूसरे ये वाला जो बटन है इसका ये फंक्शन है कि ये बोल्ट रिलीजर है। अगर आप बोल्ट पीछे रुक जाता है, आपके राउंड खत्म हो जाते हैं तो ये जो बटन है ये आपका बोल्ट आगे लेके चला जाता है। तो ये बोल्ट रिलीजर का बटन हो गया। ये जब आप ये वाला बटन जो है जब आप चैम्बर में कारतूस लोड करते हो और जब चैम्बर को कारतूस रेडी करने के लिए ये वाला बटन आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये ट्रिगर गार्ड के स्प्रिंग के साथ आता है। जब आप इसको राउंड लोड करते हैं और अब चैम्बर को रेडी करना चाहते हैं तो ये वाला बटन आपने प्रेस करना है तो चैम्बर को राउंड रेडी हो जाता है, फिर आप बोल्ट मार के अपना राउंड चढ़ा सकते हैं। बेकाल MP 155 के साथ अपने 2 एक्स्ट्रा चोक्स भी आते हैं। एक बैरल के अंदर लगा होता है और इसके साथ अपने 2 एक्स्ट्रा चोक्स मौजूद होते हैं। ये 1 नंबर चोक है और ये हमारे पास 4 नंबर चोक है। जो 1 नंबर का चोक है वो ओपन चोक आता है, वो नजदीक मारने के लिए होता है और जितना तंग चोक होता है उतना ये आपका रेंज बढ़ाता है। ये MP 155 का 4 नंबर चोक है। आप डिफरेंट शिकार के लिए आप डिफरेंट चोक यूज कर सकते हो और इसके साथ अपनी एक की आती है, चोक्स को खोलने के लिए आप की यूज कर सकते हो। अगर मैं आपको वीडियो में दिखाऊं तो ये MP 155 का जो सिंथेटिक वाला मॉडल है इसके अगर मैं चोक्स का आपको खोल के दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं की लगा रहा हूं, ये मैं चोक खोल लेता हूं। ये आप इजीली इसको खोल सकते हो अपने की से। आप डिफरेंट शिकार के लिए आप डिफरेंट चोक यूज़ कर सकते हो और ये हमारे पास 3 एक्स्ट्रा चोक्स के साथ आती हैं। ये नया है, खोलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा 2 चोक्स होती है और 1 चोक अंदर लगा होता है। वीडियो में निकालने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चले कि ये बिल्कुल अपने 3 चोक्स के साथ आती है और इसके ऊपर लिखा भी होता है। आप डिफरेंट शिकार के लिए आप डिफरेंट चोक यूज़ कर सकते हो। लगाने का तरीका भी यही है, उसी तरह आप चोक लगा लें और इसको थोड़ा सा टाइट कर लें अपने हाथ से
जब ये नीचे चला जाता है तो फिर घी लगा के आप इसको टाइट कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपका चौक जितना टाइट होता है आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर चौक इसमें आप ढीला लगाएं तो ये प्रेशर से चौक जो है वो आपको नुकसान दे सकता है, आपका बैरल भी फट सकता है और आपके बैरल को नुकसान भी पहुंच सकता है। ये मैं घी लगा रहा हूँ, ये चौक तो अंदर बैठ गया, लेकिन ये घी लगा के आप इसको दोबारा टाइट कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट इसका जो चौक है वो कंप्लीट टाइट हो गया। अब आते हैं बेकाल के असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग की तरफ। इसके दरमियान हम आपको इसका जो चैम्बर है वो भी दिखाएंगे और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी दिखाएंगे। बेकाल 155 हमारे पास गैस ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। अगर इसकी डिसअसेंबलिंग की वीडियो मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये आपने कप खोल देना है, ये जो 4 हैंड ग्रिप है ये आसानी से निकल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं इसका जो कंप्लीट मैगजीन है ये आपको नजर आ जाएगा। इसके अंदर पिस्टन लगे होते हैं, ये बोल्ट को और ये स्प्रिंग को कैरी करता है। तो ये जो है हमारे पास गैस ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। ये आप देख सकते हैं इसका जो पूरा ट्यूब है ये गैस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो कि इनर्शिया होता है उसमें गैस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, सिर्फ खाली उसमें स्प्रिंग लगा होता है। तो अगर ये 4 हैंड ग्रिप आपका निकल जाता है, बोल्ट आप थोड़ा सा पीछे पुश करें और इस रिलीजर बटन को दबाएं तो आपका बैरल आसानी से निकल जाता है। तो इसकी ये डिसअसेंबलिंग, आपका बैरल भी आसानी से निकल जाता है। इसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है, कोशिश करें कि पिस्टन को आप ना निकालें, क्योंकि अगर पिस्टन आपसे मिसप्लेस हो गया या घूम गया तो पूरा गन आपका खराब हो जाता है। दोबारा इसके मैं आपको असेंबलिंग दिखाता हूं। इसके आप बोल्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये फ्रेश गन है, इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। मैं कंप्लीट उसको नहीं खोलता हूं। ये जो पिन है ये भी निकल आ जाता है और ये कंप्लीट बोल्ट असेंबली और स्प्रिंग सारा निकल जाता है। दोबारा मैं इसको फिट करके आपको दिखाता हूं। ये आपने बैरल इसके ऊपर रख देना है, इसके गैस ट्यूब की तरफ। ये आपने बैरल फिट करके कंप्लीट इसके अंदर बैठा देना है। ये बोल्ट थोड़ा सा पीछे पुश करें, बैरल के अंदर ये बैठ जाता है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई स्पेस आपको नजर ना है। इसके अगर अंदर स्पेस हुआ तो बैरल आपका फिट नहीं होगा। ये 4 हैंड ग्रिप जो है उसी तरह आप इसके ऊपर लगा लें। ये 4 हैंड ग्रिप नीचे आ जाता है और ये 4 हैंड ग्रिप की अपनी जगह बनी होती है। ये अगर इसके अंदर नहीं बैठता तो 4 हैंड ग्रिप भी आपका कंप्लीट फिट नहीं है। ये कप है, ये कप आप दोबारा लगा लें तो आसानी से आप इसको असेंबल और डिसअसेंबल कर सकते हो। सफाई में भी आसान है और इसकी जो असेंबलिंग और डिसअसेंबलिंग है काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये हमारे पास जिसका जो बट आता है इसके पीछे जो किक पैड लगा हुआ होता है, रिकॉइल कंट्रोल करने में ये आपको बहुत फ़ायदा देता है। अगर वीडियो में आपको नज़र आए तो बेकाल MP155 और MP156 और बाकी जितने भी हमारे पास बेकाल के मॉडल आते हैं इसी तरह किक पैड किसी के साथ भी नहीं आता। ये बहुत ही सॉफ्ट है। अगर वीडियो में आपको नज़र आए तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप अपने कंधे के ऊपर रख ले तो आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने गन पकड़ी है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इसको 34 ग्राम 36 ग्राम जितने भी आप राउंड चलाते हैं तो रिकॉइल कंट्रोल करने में ये आपको बहुत ही फायदा देता है। तो बट क्वालिटी और इसका जो किक पैड की क्वालिटी है बाकी जितने भी बेकाल के शॉटगन है उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, कई गुना बेहतर है। बेकाल MP155 हमारे पास जो है ये एल्यूमिनियम बॉडी में आता है। इसके ऊपर जो कट्स लगे होते हैं इसके ऊपर आप डिफरेंट साइड्स लगा सकते हैं। ये जो है इसकी रेलिंग बनी होती है, इसको आप ऊपर नियॉन के साइड्स लगा सकते हो, अपना स्कोप भी लगा सकते हो और कैमरा भी लगा सकते हो। इसके ऊपर टॉर्च भी लग सकता है। इसकी बैरल के ऊपर आप ये गज देख सकते हैं, ये एक ब्लेड आता है और सर में ये जो नियॉन साइड्स है अंधेरे में भी नजर आता है और ये एडजस्टेबल भी है। इसका सिर्फ जो है वो फ्रंट साइड के साथ आता है और इसके अंदर एक अपना चौक भी लगा होता है। अब आते हैं बेकाल MP155 के मार्केट प्राइसेस के ऊपर। बेकाल MP155 में हमारे पास 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक वुड स्टॉक आता है और एक हमारे पास सिंथेटिक बॉडी में आते हैं। सिंथेटिक बॉडी में भी हमारे पास फिर 2 वेरिएंट्स है। 2 वेरिएंट्स में एक प्रिंटिंग बॉडी के साथ आता है और एक हमारे पास सिंपल बॉडी के साथ आता है। अगर प्रिंटेड बॉडी की बात करें तो ये हमारे पास 2,30,000 में आपको मार्केट प्राइस मिल सकती है। आपको मार्केट में 2,25,000 से लेकर 2,30,000 तक की आपको डिफरेंट प्राइसेस मिल सकती है। जो कि हमारे पास इसका जो सिंपल मॉडल है इसके ऊपर जो बॉडी है इसके ऊपर प्रिंटिंग नहीं है, ये सिंपल है। MP155 जितने भी हमारे पास आते हैं ज्यादातर सिंपल ही आते हैं। इसकी मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो ये 2,10,000 से लेकर 2,15,000 तक आप इसको मार्केट वैल्यू मिल सकती है। जो कि हमारे पास जो वॉलनट वुड स्टॉक में आता है ये भी सेम उसी तरह किक पैड के साथ आता है और ये वेट में भी थोड़ा बहुत मुनासिब है। अगर इसकी एक्चुअल प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में आपको 2,25,000 से लेकर 2,30,000 तक आप इसकी मार्केट प्राइस मिल सकती है। बेकाल MP155 जो है मार्केट में काफी अरसे से हमारे पास इंपोर्ट होती रही है। काफी अरसे से हमारे जो हंटर्स है उनकी फेवरेट शॉटगन में ये आता है। जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं बेकाल MP155 यूज कर सकते हैं। आप अपने राय का जरूर इजहार करें, अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। इसके
जो रिव्यूज़ है काफ़ी पॉजिटिव्स है। जितने भी हमारे शिकारी भाई हैं, आप अपना रिव्यू और अपने जो इसके बारे में डिटेल आपको पता है, आप अपने कमेंट में इसकी डिटेल दे सकते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले बेकाल MP155 के बारे में। सो ये थी आज की हमारी बेकाल MP155 के बारे में, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और उसकी डिटेल्स के बारे में और उसके मार्केट प्राइसेस के बारे में। मजीद हमारी वीडियोस देखने के लिए, अपडेट्स जानने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने राय का जरूर इजहार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।